क्या आपको पता है कि मोटू और पतलू लॉकडाउन में बच्चों के बीच मास्क और चॉकलेट बांटने आए थे? हाँ, ये सच है। और क्या आप जानते हैं कि मोटू पतलू को किसने बनाया, इसके पीछे की कहानी और आइडिया क्या था? इंस्पेक्टर चिंगम हवा में फायर करता है तो नारियल क्यों गिरते हैं, और अगर कोई और हवा में फायर करता है तो क्या गिरेगा? मोटू पतलू की शुरुआत से कर अनलॉक न्यू फुरफुरी नगर के इस सफर के बारे में आप जानना चाहते हैं? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में है, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। मोटू पतलू, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये कार्टून न देखा हो, क्योंकि मोटू पतलू ये इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर कार्टून टीवी शोज में से एक है। मोटू और पतलू, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि एक मोटा आदमी और एक पतला आदमी। मोटू पतलू एक इंडियन एनिमेटेड सिटकम टेलीविजन सीरीज यानी कि कार्टून है। अब सिटकम यानी क्या? तो सिटकम यानी कि एक तरह से सिचुएशनल कॉमेडी, जो कि किसी मूवी, सीरीज या कार्टून का एक जनरा है, यानी कि स्टाइल है, जिससे कि उसमें कैरेक्टर्स और सिचुएशन को लेकर कॉमेडी क्रिएट की जा सके। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ इंडियन टीवी सीरियल्स का एग्जाम्पल लेते हैं जो इसी जनरा में आते हैं, जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, FIR और भाभी जी घर पर हैं। मोटू पतलू भी एक सिटकम टेलीविजन सीरीज है जिसे अरविंदर मनकार ने क्रिएट किया है, जिसके राइटर है नीरज विक्रम, और निकलोडियन इंडिया पर इसे ब्रॉडकास्ट किया गया था। मोटू पतलू सीरीज को कॉस्मोस माया स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया है, जबकि मोटू पतलू एक क्लासिकल कॉमिक लोटपोट और चाचा चौधरी पर बेस्ड है, जिसमें मोटू पतलू और चाचा चौधरी नाम के कैरेक्टर्स थे। लोटपोट एक हिंदी कॉमिक मैगजीन जिसे मायापुरी मैगजीन ने 1969 में पब्लिश किया था, जिसके क्रिएटर कृपा शंकर भरद्वाज थे। वहीं पर प्राण कुमार शर्मा ने 1969 में चाचा चौधरी को लोटपोट के लिए क्रिएट किया था। यानी कि मोटू पतलू लोटपोट और चाचा चौधरी का ही एक अडेप्टेशन है, जिसे आज हमें टेलीविजन पर दिखाया जाता है। मोटू पतलू को पहली बार 16 अक्टूबर 2012 में निकलोडियन पर दिखाया गया था, जिसके बाद इस कार्टून ने हर बच्चे के दिल में अपनी एक खास जगह बना ली, जिसमें मोटू का समोसा खाना, च्युइंगम का हवा में फायर करते ही नारियल गिराना, घसीटा राम का 20 साल का तजुर्बा वाले डायलॉग और डॉक्टर झटका के नए नए आविष्कार करना, जो हमें काफी पसंद आते थे, साथ ही काफी हंसाते भी थे। कहानी मोटू और पतलू के इर्द गिर्द घूमती है, जो फुरफुरी नगर में रहने वाले दो दोस्त है, जिनकी डेली एक्टिविटीज पर ये शो बेस्ड है, जिसमें मोटू और पतलू खुद को हर वक्त किसी न किसी मुसीबत में डाल देते हैं, जिसे देख हम खूब हंसते हैं। मोटू को समोसे खाना बहुत पसंद है। मोटू हर बार फुरफुरी नगर के चाय वाले से समोसे चोरी करने की कोशिश करता है, और उनका उधार तो हमेशा चलता ही रहता है। और समोसे खाते ही मोटू के अंदर थोड़ी देर के लिए काफी ज्यादा ताकत आ जाती है, जिसके बाद वो किसी को भी हरा सकता है, गाड़ी से भी तेज भाग सकता है और कितना भी वजन उठा सकता है। यहाँ तक कि एक मूवी मोटू पतलू कुंग-फू किंग टाइगर चैन में टाइगर चैन को मोटू समोसा खाकर हरा सकता था, पर उस मूवी में फुरफुरी नगर की इज्जत बनाए रखने के लिए मोटू टाइगर चैन को खुद के दम पर हराता है। मोटू हर बार किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जिससे पतलू, जो कि समझदार है, वो मोटू और खुद को उस प्रॉब्लम से निकालने का रास्ता तलाशता है। इसके अलावा इस शो में घसीटा राम, डॉक्टर झटका और इंस्पेक्टर चिंगम है। नॉर्मली मोटू और पतलू जोड़ी में ही रहते हैं और वो एक झोपड़ी में रहते हैं। इन सब के अलावा इस शो में जॉन द डॉन नाम का भी एक कैरेक्टर है, और इसे कौन नहीं जानता, जो हर वक्त मोटू और पतलू से मार खाता रहता है। जॉन द डॉन इस शो में जॉन के नाम से ज्यादा पुकारा जाता है, जो अपने दो साथी नंबर 1 और नंबर 2 के साथ रहता है, जो कि 1 नंबर के गधे हैं। बेसिकली जॉन एक डॉन बनना चाहता है, पर हर बार मोटू पतलू उसके प्लान पर पानी फेर देते हैं। लेकिन कुछ एपिसोड में जॉन डॉक्टर झटका के गैजेट चुरा कर मोटू पतलू पर उसका इस्तेमाल करता है और उसमें कामयाब होता हुआ दिखता है, लेकिन आखिर में जॉन को ही मुंह की खानी पड़ती है। अब बात करते हैं मूवीज की। तो अब तक मोटू पतलू की टोटल 24 मूवीज रिलीज हो चुकी है,
जिसमें निकलोडियन के साथ साथ वो किड्स पर भी 21 मूवीज को रिलीज किया गया है, जिसमें फर्स्ट मूवी मोटू पतलू इन वंडरलैंड 10 जुलाई 2013 को रिलीज की गई थी और लास्ट मूवी जो कि मोटू पतलू वर्सेस डॉक्टर डिस्ट्रॉयर 3 जनवरी 2021 में संडे के दिन निकलोडियन पर 11 बजे दिखाई गई थी। अगर बात करें मोटू पतलू के शो की तो इसमें अब तक 9 सीजन बनाए गए हैं, जिसमें अब तक 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स क्रिएट किए गए हैं। मोटू पतलू को लगभग 108 जितने देशों में दिखाया जाता है, जिसमें से काफी सारे देश अपने आसपास के ही है, जैसे कि इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, वियतनाम वगैरह वगैरह। और शो के मेकर्स का ये भी कहना है कि सिर्फ साउथ एशिया में ही नहीं बल्कि काफी विकसित देशों में भी मोटू पतलू काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। और अब बात करते हैं गेम्स की, तो मोटू पतलू की गेम बनाने वाली कंपनी का नाम नज़ारा टेक्नोलॉजीज है, जिसने मोटू पतलू की गेम को तो डेवलप किया ही है, लेकिन इसके अलावा इस कंपनी ने छोटा भीम की गेम को भी बनाया है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज एक गेमिंग और स्पोर्ट मीडिया प्लेटफॉर्म है। नज़ारा इंडिया के अलावा 52 कंट्रीज में नॉर्थ अमेरिका से मिडिल ईस्ट तक और अफ्रीका से साउथ ईस्ट एशिया तक फैली हुई है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। मोटू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ करो। बेसिकली मोटू एक गांव में रहने वाला मोटा आदमी है जिसके कुछ सपने हैं, लेकिन हर बार वो किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है। मोटू को समोसे खाना काफी पसंद है और मोटू का सबसे अच्छा दोस्त पतलू है। एक मूवी मोटू पतलू इन एलियंस वर्ल्ड में 6-7 साल की उम्र में मोटू अपने पापा से बिछड़ जाता है। उस मूवी में मोटू के डैड को प्लेनेट एक्सार पर एक एलियन ने बंदी बनाकर रखा है। पतलू, आइडिया और मोटू कुछ करो, ये डायलॉग सुनते ही हमारे दिमाग में पतलू आता है। पतलू एक दुबला पतला और समझदार आदमी है। वो हर बार मुसीबत से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेता है। पतलू हमेशा मोटू के साथ रहता है। उसे समोसे खाना पसंद नहीं है जैसे कि मोटू को है। डॉक्टर झटका, डॉक्टर झटका एक साइंटिस्ट है जिनके पास मल्टीपल PhDs है और वो हमेशा अपने नए एक्सपेरिमेंट के लिए गुआना पिग्स की तलाश में रहते हैं। डॉक्टर झटका की एक लैब भी है और उनकी बोली पंजाबी है। डॉक्टर झटका को पुराने एपिसोड्स में दंत चिकित्सक बताया गया था, जबकि फिलहाल वो एक साइंटिस्ट है जिसके आविष्कार काफी यूनिक और हेल्पफुल होते हैं, पर वो आम लोगों के किसी काम के नहीं होते। और काफी बार डॉक्टर झटका मोटू पतलू पर बिना बताए उनके नए गैजेट्स का प्रयोग कर लेता है, जिसके बाद वो मार भी खाता है। घसीटाराम, घसीटाराम एक बंगाली आदमी है जो हर तरह का ज्ञान यानी कि हर फील्ड में 20 साल का तजुर्बा रखता है, ऐसा वो कहता है। घसीटाराम का ये तजुर्बा काफी कम बार ही काम आता है, वरना तो ये भी कहीं न कहीं मोटू पतलू की मुसीबतें बढ़ा देता है, जहाँ पर सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। चिंगम, चिंगम इस शो में एक इंस्पेक्टर है जिसके हाथों से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता, ऐसा भी चिंगम का ही मानना है। पर थोड़े लक और मोटू पतलू की मदद से चिंगम किसी अपराधी को पकड़ने में कामयाब होता है। चिंगम ग्रीन मोटरसाइकिल और पुलिस जीप चलाता है और कभी कभी चिंगम के साथ 2 कांस्टेबल हेरा और फेरी भी होते हैं। पुराने एपिसोड्स में चिंगम अपनी बाईं कलाई पर नीले रंग का रुमाल लपेटता था, जो कि बाद में वॉच के साथ बदल दिया गया। जब चिंगम अपनी गन से हवा में फायर करता है तो आसमान से नारियल गिरते हैं और ये नारियल स्पेस या किसी और ग्रह पर भी गिरते हैं, जिसका इस्तेमाल चिंगम लड़ाई के दौरान काफी बार करता है और कई बार मोटू पतलू को रोकने के लिए भी वो हवा में फायर करता है, पर ज्यादातर नारियल चिंगम के सर पर ही गिरते हैं। क्योंकि चिंगम एक साउथ इंडियन कैरेक्टर है तो उसे इडली, डोसा, सांबर, वड़ा और नारियल की चटनी खाना पसंद है। जॉन द डॉन, जॉन द डॉन एक तरह से इस शो का विलन है। जॉन एक डॉन बनना चाहता है और इसके साथ हमेशा इसके 2 साथी नंबर 1 और नंबर 2 रहते हैं। जॉन शायरी कहते हुए बात करता है, जैसे जॉन बनेगा डॉन, मुझे रोकेगा कौन। और जॉन नॉर्मल चोरों की तरह चिंगम से नहीं बल्कि मोटू पतलू से डरता है। जॉन मोटा और आकार में छोटा है, वो चोरी करने में माहिर है और उसके पास एक पिस्तौल भी है। जॉन मोटू के साथ और कई लोगों को बेवकूफ बना सकता है, पर पतलू उसकी हर चाल को समझ जाता है। उसके गले में 3 गोल्ड चेन हमेशा पहनी हुई होती है, जिस पर बड़े अक्षरों में जे लिखा हुआ होता है। अंगूठे को छोड़ जॉन की 8 उंगलियों पर अंगूठियां पहनी हुई रहती हैं। जॉन हमेशा सोने की दुकान, बैंक और पैसे लूटना पसंद करता है और उसके पास एक वैन भी है। मोटू द रेडियो जॉकी एपिसोड में दिखाया गया है कि जॉन को बचपन से ही डॉन बनने में दिलचस्पी थी, जहां उसने कुछ घरों में चोरी की और फिर कुछ चॉकलेट और रेस्टोरेंट में चोरी करने के बाद उसने डॉन बनने का सपना देखा। मोटू पतलू अनलॉक न्यू फुरफुरी नगर।
नए एपिसोड में सब कैरेक्टर नए मॉडर्न सिटी में रह रहे हैं, जहां पर कुछ नए कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। मोटू पतलू के नए एपिसोड्स में पूरी तरह से नई फुरफुरी नगर दिखाई गई है, जिसके एपिसोड्स 20 जुलाई मंडे के दिन दोपहर को 1 बजे से एयर हो रहे हैं। अब अनलॉक न्यू फुरफुरी नगर के नए एपिसोड्स में मोटू पतलू एक फ्लैट में रह रहे हैं, जो कि फुरफुरी अपार्टमेंट में है, जहां पर मोटू पतलू के कॉस्ट्यूम्स भी थोड़े से बदल दिए गए हैं। चिंगम के पास एक नया पुलिस स्टेशन है, डॉक्टर झटका के पास भी एक नया लैब है और वो लैब में अब साइंटिस्ट की तरह ही ड्रेसिंग करते हैं। जॉन द डॉन भी हर एपिसोड में अपने अलग पैटर्न वाले नीले शर्ट पहनता है और जॉन के पास जंगल में रहने के लिए एक घर भी है, जिसके बाद अब वो चोरी के सामान को अपने घर में रखता है। मोटू पतलू एट चिल्ड्रन स्कूल इन कोरोना। इस कोरोना के लॉकडाउन में दुर्गापुर नगर निगम में बच्चों के तनाव को दूर करने के लिए एक मनोरंजन कार्यक्रम को आयोजित किया गया। अप्रैल 27, 2020 सुबह के 5 बजे से दुर्गापुर के जे बोस इलाके में ऑर्गेनाइज्ड इस अम्यूजमेंट इवेंट में कुछ लोग मोटू पतलू के ड्रेस पहनकर बच्चों के बीच मास्क और चॉकलेट बांट रहे थे। इस इवेंट में 200 से भी ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखा गया, जिसके लिए बच्चों को एक सेफ डिस्टेंस पर क्रिएट किए गए सर्कल में खड़ा रखा गया था। सो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हंग्री फॉर नॉलेज और अपना ख्याल रखें।